तो ग्रीन एनर्जी फिलहाल वर्ल्ड वाइड वन ऑफ द हाईएस्ट पोटेंशियल थीम है। आप देखो जो भी इंडिया के सबसे बड़े बड़े जो कॉन्ग्लोमरेट है लाइक रिलायंस, टाटा, अदानी, जेएसडब्ल्यू और बिरला, इन जैसे कई बड़े प्लेयर्स ग्रीन एनर्जी बिजनेस में एंटर हो रहे हैं। अब ऐसे में सुजलॉन ऑलरेडी मोर देन 2 डिकेड से ग्रीन एनर्जी सेगमेंट में ऑपरेट कर रहा है। अगर बेसिक हिस्ट्री आपको पता हो इस कंपनी की तो 2008 से पहले ये कंपनी काफी तेजी से आगे बढ़ी। एक समय पर तो इसके जो फाउंडर है मिस्टर तुलसी टंटी, वो इंडिया के सबसे बड़े अमीरों के लिस्ट में भी शामिल हो चुके थे। लेकिन 2008 के बाद कंपनी ने हेवी एक्सपांशन के चक्कर में बहुत सारा डेट ले लिया एंड सामने गवर्नमेंट ने टेंडर निकालने बंद कर दिए। मतलब कर्जा लेकर के कंपनी की साइज बहुत बड़ी कर दी, लेकिन डिमांड खत्म हो गई थी। तो कंपनी बैंकरप्ट होने की कगार पर भी आ गई थी। बट धीरे धीरे इन्होंने जो खरीदा था एक्सपांशन के चक्कर में उसे सब बेचना स्टार्ट किया, जो भी एक्स्ट्रा था सब बेच दिया। इस तरह से डेट कम किया एंड फिर 2014 के बाद जब मोदी गवर्नमेंट आई, उसके बाद फिर से डिमांड बढ़ने लगी, टेंडर्स निकलने लगे। गवर्नमेंट ने जो बढ़ते पॉल्यूशन को देखते हुए कोल बेस्ड एनर्जी से ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट होने का ठाना। एंड फिर तो क्या था, उसके बाद धीरे धीरे सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में जीरो एमिशन, नेट जीरो, कार्बन फ्री वर्ल्ड, इस तरह के कई सारी मुहिम स्टार्ट होने लगी। इसके बाद सुजलॉन रिकवर हुआ एंड आज की डेट में सुजलॉन के पास इंडिया में विंड एनर्जी सेगमेंट में 31% मार्केट शेयर है। फिलहाल सुजलॉन का स्टॉक 85 रुपीज से फिलहाल 50 रुपीज पर आया है लास्ट 4 मंथ्स में। तो पर्पज ऑफ द वीडियो ये है कि क्या ये लेवल बहुत अट्रैक्टिव हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ कंपनी का परफॉर्मेंस, रेवेन्यू, प्रॉफिट ग्रोथ, डोमेस्टिक एंड ग्लोबल डिमांड, ऑर्डर बुक, ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज, मैनेजमेंट स्टेबिलिटी एंड ऑल। तो कंपनी की करंट जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो है 20 गीगावाट। उसके सामने अभी जो इनकी ऑर्डर बुक है वो हाईएस्ट लेवल पर है 5.4 गीगावाट। मतलब जो इनकी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो इन्होंने 20 सालों में बनाई उसका एक चौथाई एज अ ऑर्डर बुक इनके पास पड़ा हुआ है। सुजलॉन इंडिया के रिन्यूएबल सेक्टर में इंडिया का नंबर 1 ओईएम कंपनी है, क्योंकि सुजलॉन एक हाईली वर्टिकल इंटीग्रेटेड विंड एनर्जी कंपनी है। मतलब कि ये कंपनी विंड एनर्जी से जुड़े हर छोटे बड़े पार्ट्स को इंडिविजुअली भी सेल करती है एंड डिजाइन से लेके कंप्लीट टर्न की प्रोजेक्ट भी प्रोवाइड करके देती है। टर्न की प्रोजेक्ट मतलब क्या कि कंप्लीट प्रोजेक्ट रेडी टू यूज ऑपरेशन, मतलब खाली बटन दबा के अब चालू करना है। दैट मीन्स के सप्लाई चेन कॉस्ट इनको बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि जो थर्ड पार्टी मार्जिन है वो पूरी तरह से कट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो पूरा का पूरा जो प्रॉफिट है वो सुजलॉन के हाथ में रहेगा। इंडिया के बिग प्लेयर्स लाइक एसीसी, अदानी रेन्यूएबल्स, आदित्य बिरला ग्रुप, बजाज, गेल, हीरो, आईटीसी, ओएनजीसी, रिलायंस, एसबीआई, टाटा, टीवीएस, वेदांता, ये सब सुजलॉन के क्लाइंटेल में इंक्लूडेड है। अभी रिसेंटली एनटीपीसी लिमिटेड ने, टोरेंट पावर ने एंड जिंदाल ने बड़े बड़े ऑर्डर सुजलॉन को दिए हुए हैं। इवन एनटीपीसी से तो सुजलॉन को 1.1 गीगावाट का इंडिया का सबसे बड़ा ऑर्डर मिला, लार्जेस्ट ऑर्डर मिला है। एक्चुअली जब रिलायंस, बिरला, अदानी जैसे ये सब प्लेयर्स जो है, नए नए प्लेयर्स जब रिन्यूएबल सेक्टर में एंटर कर रहे थे तो कहीं ना कहीं एक डर था कि कंपटीशन अब कट थ्रोट हो जाएगा। ठीक है वो तो है, बट क्योंकि सुजलॉन इंडिया की सबसे बड़ी ओईएम कंपनी, मतलब फुल्ली इंटीग्रेटेड कंपनी, तो नए प्लेयर्स से एक्चुअली जो है वो सुजलॉन को फायदा हो रहा है, क्योंकि नए प्लेयर्स से इनको और ज्यादा ऑर्डर्स मिलने के चांसेस है। फॉर एग्जांपल इस चार्ट में आप देखिए तो सीएनआई मतलब कंपनीज एंड इंडस्ट्रीज से इनका जो रेवेन्यू मिक्स है वो काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर प्रोजेक्ट सेगमेंट्स। इंपॉर्टेंट मैक्रो पॉइंट्स क्या कहते हैं कि इंडिया में बढ़ते अर्बनाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड हायर यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स टूल्स, डेटा सेंटर्स एंड ऑलमोस्ट सब कुछ, छोटी बड़ी हर चीज़ धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड होती जा रही है। रिजल्टेंट इंडिया की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर एक प्लान इंट्रोड्यूस किया कि जिसके तहत बाई 2030 इंडिया 500 गीगावाट एनर्जी नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड सोर्सेज से जनरेट करेगा। और उस वक्त जो इंडिया की ऑलरेडी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी वो 430 गीगावाट के आसपास थी। तो हम समझ सकते हैं कि ये जो टारगेट लिया है वो कितना बड़ा है। बल्कि बाकी ऐसे ही नहीं, सुजलॉन जो है वो 30% मार्केट से फिलहाल कवर करके बैठा है, जो एक समय की बैंकरप्ट कंपनी। एक कॉम्पिटिटिव एज है इस कंपनी के पास, वो क्या है? तो सुजलॉन ने 2023 की एंडिंग में एक विंड टर्बाइन जनरेटर इंट्रोड्यूस किया था मार्केट, S144। ये इंडिया का टॉलेस्ट विंड टर्बाइन जनरेटर है, जिसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है लो विंड रीजन में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, उसके बाद से मोर देन 5 गीगावाट ऑफ एनर्जी के जो ऑर्डर्स हैं वो इसी टर्बाइन के लिए हैं। 5 गीगावाट मतलब बहुत बड़ा नंबर हो गया। मतलब इंडियन मार्केट के लिए ये एक डोमिनेंट प्रोडक्ट हो सकता है, और ये एक बहुत बड़ी बात है। फॉर एग्जाम्पल टोयोटा, एक कार ब्रांड, ऑल ओवर द वर्ल्ड वो एक बहुत बड़ी कंपनी, बट इंडिया ऑपरेशन की अगर बात करें तो शायद फॉर्च्यूनर एंड इनोवा जैसे 2-3 मॉडल्स पर ही पूरी कंपनी का जो है वो दारोमदार टिका हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट पूरी कंपनी की इमेज चेंज कर सकता है। फिलहाल अभी रिसेंटली क्रिसिल ने कंपनी की रेटिंग्स को भी बढ़ाया है। देन कंपनी की नेटवर्थ
ये भी काफ़ी अच्छे परसेंटेज से इंक्रीज हो रही है। नेटवर्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो कंपनी की ग्राउंड रियलिटी, आज की रियलिटी बताता है। मतलब आज अगर कंपनी अपना सब कुछ बेच देती है, व्हीकल्स, लैंड, मशीनरीज, टूल्स एंड ऑल, ये सब बेचने के बाद, अपना हर तरह का कर्जा चुकाने के बाद, जो शेयर होल्डर्स इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स के हाथ में जो आएगा, वो ये नेटवर्थ बताता है। क्योंकि सुजलोन के केस में आप देखिए ईयर ओवर ईयर काफ़ी तेजी से ग्रो हो रहा है। तो इस तरह से एक वेल पोजिशन एंड रॉबस्ट परफॉर्मेंस के बाद भी स्टॉक इतना क्यों गिर रहा है? तो देखो, इतना गिरने के बाद भी, मतलब 86 रुपीज से ऑलमोस्ट 50 रुपीज होने के बाद भी, स्टॉक लास्ट 2 साल में 518% ऊपर है। तो किसी भी कंपनी में इतना इंस्टेंट स्पाइक आने के बाद एक छोटा सा रीजन भी काफी हो जाता है उसकी गिरावट की वजह बनने के लिए। और जिस तरह से ओवरऑल मार्केट अभी फॉल हो रहा है ना, तो ऐसे में सुजलोन जैसे स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग जोरों शोरों से होनी है। अब इस केस में कंपनी के पास डबल स्वॉर्ड एक वेपन है कि हर एंगल से एक स्ट्रॉन्ग कंपनी जो कि मोर देन 40% डाउन है, पीयर्स के कंपैरिजन में इसका जो पी है वो भी काफ़ी कम है। तो एक ओपन हेडरूम है इस कंपनी को मूव करने के लिए, स्टॉक को मूव करने के लिए। दूसरी बात कि ओवरऑल मार्केट भी फिलहाल 15% डाउन है, तो वो भी यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। यहाँ से नहीं तो थोड़ा बहुत और फ्लक्चुएट होगा, उसके बाद होगा, इसकी पॉसिबिलिटी। और इस एक्सट्रीम फॉल के बाद धीरे धीरे वो अट्रैक्टिव लेवल आ रहा है जहाँ से स्टॉक में पोजीशन ली जा सकती है। अभी रिसेंटली जेएम फाइनेंशियल एंड नोवामा, इन दोनों ने स्टॉक को कवर किया, जिसमें उन्होंने ये सुजलोन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट आउट किया एंड करंट लेवल मतलब 50 रुपीज़ से 40 to 45% अपसाइड जाने की पॉसिबिलिटी दिखाई। अभी जस्ट कुछ दिनों पहले ही सुजलोन में 5% का अपर सर्किट भी लगा था। तो ये कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बट ट्राई करना चाहिए कि एक बहुत अच्छी कंपनी एक बहुत अच्छे प्राइस पे मिले। तो ये एक शॉर्ट पिक्चर है रिगार्डिंग करंट सिचुएशन ऑफ सुजलोन। जो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा।